नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश आपका आपके चैनल प्रज्ञापथ एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम चट्टान तंत्र के बारे में, पूरा भारत की चट्टान का जो तंत्र है उसके बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन चट्टानों के क्रम को पढ़ लिया है। अब हम आगे के क्रम का अध्ययन करेंगे और हमने इसका जो समय विभाजन है वो भी आपको पहले के क्लासेस में अच्छे से बता दिया है। मित्रों, यहां पर एक बार फिर से बताऊंगा, कई बार बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं कि देखिए, ये 400 करोड़ वर्ष पहले से हमने अध्ययन शुरू किया कि 400 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के ये जो आपका पुराना युग चला है, यानी कि आर्कियोजोइक और प्रोटेरोजोइक, ये 400 करोड़ से लेकर 60 करोड़ वर्ष तक चला है। ये जो है पूरा जो काल है, इसी के अंतर्गत, इन दोनों कालों के अंतर्गत आर्कियन और पुराण दो युगों में बांटा गया है। वैसे तो आर्कियन, पुराण, द्रविड़, आर्यन, इन सभी वर्णों में उसमें बांटा गया है, लेकिन हम जो है अभी दो चट्टानी क्रम को हमने पढ़ा है, आर्कियन और पुराण। आर्कियन में दो भाग, आर्कियन और धारवाड़, और पुराण कुल में पुराण में कुड़प्पा और विंध्यन, चार तरह की चट्टानों को पढ़ लिया है। अब हम बात सीधे करेंगे गोंडवाना काल की। मित्रों, तो फिर शुरू करें। गोंडवाना काल, गोंडवाना चट्टानें। ये गोंडवाना चट्टानों की बात जब हम करते हैं तो हम फिर से पुनः अपने जो ज्योलॉजिकल टाइम लाइन है, ज्योलॉजिकल टाइम इंडेक्स जो बना होता है, उस स्केल के ऊपर हम जाएंगे। इसमें हमने आर्कियोजोइक, प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक और नियोजोइक युगों के बारे में आपको बताया था। इसके अंतर्गत हमने आपको जब बताया था कि पैलियोजोइक एरा शुरू हुआ था, यानी कि देखिए यहां से लेकर इधर प्री कैम्ब्रियन, और यहां प्री और ये पोस्ट, प्री कैम्ब्रियन और पोस्ट कैम्ब्रियन, यहां से इधर को पोस्ट कैम्ब्रियन युग कहा जाता है। तो अब हम पोस्ट कैम्ब्रियन युग में मान लीजिए प्रवेश करते हैं, तो हमने आपको बताया था कि पैलियोजोइक एरा शुरू हो चुका था। पैलियोजोइक एरा में क्या है कि इससे पहले जीवन की उत्पत्ति बहुत कम थी, यानी कि बहुत ही ऐसे जीव जो कि बिल्कुल प्रिमिटिव स्टेज में थे, ऐसे जीव वहां पर थे। विंध्यन युग में भी, विंध्यन युग में इसीलिए जो है क्या है कि जीवों के जीवाश्म मिलना शुरू हो गए थे विंध्यन युग की चट्टानों में, हमने कल आपको पढ़ाया था। लेकिन उसके बाद के काल में जीवों का जो भी हम पढ़ेंगे सभी में आपके जीवाश्म मिलेंगे। कुल मिलाकर के एक जो ड्रक्कन ट्रैप होगा उसमें जीवाश्मों का अभाव मिलेगा। तो हम आप बात करते हैं इस कैम्ब्रियन के बाद के काल की, तो उसमें क्या हुआ, ऑर्डोविशियन, सेल्यूरियन और डेवोनियन, तीनों कालों में जीवों का विकास, क्रमिक विकास होता गया। उनकी रीढ़ की हड्डी में विकास हुआ, और फिर डेवोनियन काल में वो उभयचर भी हो गए, यानी कि एम्फीबियंस बन गए। फिर जो एक युग आया, कार्बोनिफेरस युग, इसी युग का संबंध गोंडवाना काल की शुरुआत से है। इसमें गोंडवाना काल की शुरुआत जब होती है तो हम देखते हैं कि कार्बोनिफेरस युग में एक्चुअली कुछ भ्रंश पैदा हुए, भूमि में कुछ हलचल ऐसी हुई कि जगह जगह पर भूमि में कुछ दरारें सी पड़ी, और उन दरारों के बीच में घाटियां धंस गई, और वहां पर जो है आसपास का जो जलीय क्षेत्र था, वहां पर एक जलीय क्षेत्र बन गया, और जिसके अंतर्गत जो है बहुत सारा वहां पर कुछ निक्षेप इकट्ठे होने शुरू हो गए। और निक्षेप कहां से? वही आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्यन चट्टानों के से आसपास के जो निक्षेप थे वो उनमें इकट्ठा होने शुरू हो गए। तो यहां जब हम बात करेंगे गोंडवाना काल की, तो यहां पर बात हम करेंगे कौन से जगह की? देखिए, ये जो डेल्टा है, कृष्णा नदी का डेल्टा, ये गोदावरी नदी का डेल्टा है यहां से, ठीक है। इसके बाद यहां पर महानदी है, आप जानते हैं ये महानदी है, और यहां पर एक दामोदर नदी कलकत्ता के पास में यहां बहती है, दामोदर नदी, ठीक। तो और यहीं पर राजमहल की पहाड़ियां पाई जाती हैं, कलकत्ता के निचले इधर के जो पश्चिम बंगाल का इधर वाला हिस्सा है यहां पर। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इन्हीं स्थानों पर गोंडवाना काल की चट्टानें सबसे ज्यादा मिलती हैं। तो मैं बना देता हूं इसको, कैसे होगी ये देखिए। ये एक्चुअली नदी तंत्र से जुड़ा हुआ, गोंडवाना काल की चट्टानें नदी तंत्र से जुड़ी हुई हैं।
क्योंकि मैंने बताया ना कि भ्रंश जो हुए वो नदी के सहारे हुए और उनमें जो है काफी गहरी उथली जो है घाटियां टाइप बन गई और उनमें काफी जो है जमाव पाया जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से गोदावरी नदी घाटी में जमाव पाया जाता है, गोदावरी नदी घाटी में जमाव पाया जाता है। फिर हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए महानदी के एरिया में भी कुछ इस तरीके से जमाव पाया जाता है। इसके अलावा ये राजमहल पहाड़ी और ये दामोदर घाटी के एरिया में, इसमें भी गोंडवाना काल का जो है जमाव मिलता है। एक्चुअली उस वक्त हुआ यह था कि कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ कि जब वो भ्रंश हुए तो जो पौधे थे यानी बड़े बड़े वृक्ष और पेड़, उस वक्त जैसे बड़े बड़े जीव थे, जानवर हो रहे थे, तो वैसे ही देखिए ट्रियासिक जुरासिक में जो है देखिए अच्छे खासे जानवर आना शुरू हो गए। तो कार्बोनिफेरस युग में आपके रीढ़ वाले जीव और जो है वो सब, तो उस वक्त पेड़ पौधे भी काफी ज्यादा थे। तो वो जो है जमीन के अंदर जब भूमि धसी तो उसके अंदर वो सब चले गए और वहां पर कोयले का विस्तार शुरू हुआ। ठीक है, तो इन जगहों पर आपका जो है कोयले का बहुत अच्छा खासा निक्षेप पाया जाता है। तो हम कौन कौन सी जगहों की बात करेंगे, तो इनमें आपका गोदावरी घाटी हो गई और आपका जो है महानदी की जो ये घाटी हो गई। इसके अलावा आपका दामोदर घाटी हो गई और राजमहल की पहाड़ियों का पूरा क्षेत्र हो गया। इन्हीं क्षेत्रों में आपके कोयले के 90 से अधिक प्रतिशत का, ठीक है, कुल, तो एक नंबर क्या होगा, कुल कोयले का 90% पाया जाता है। कुल कोयले का 90% इसमें पाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत प्रारंभ कब से हुआ, कार्बोनिफेरस से लेकर काल कह देते हैं, प्रारंभ ना लिखें इसको, हम कहें काल क्या है, कार्बोनिफेरस से कहां तक, कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक काल तक, जुरासिक काल, कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक काल तक का इसमें पूरा आता है। इसके अंतर्गत जो है कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं और इन घाटियों में जो है 3 नंबर, अब इसमें जो है, इसमें गोंडवाना काल की जो चट्टानें हैं इनमें प्रमुखता जो है, हाँ 2 नंबर ये हो गया। 3 नंबर क्या है, नदी तंत्र से संबंधित। देखिए नदी तंत्र से संबंधित क्यों मैंने कहा कि देखिए आप यहां देख रहे हैं महानदी के बेसिन में भी मिलता है और ये गोदावरी के बेसिन में भी ये जो है पाया जाता है। इस तरह से हमने आपको जो है इसमें बताया कि गोंडवाना चट्टान, इससे ज्यादा इसमें ज्यादा गोंडवाना चट्टान में महत्व नहीं है। गोंडवाना चट्टान का महत्व केवल कोयले के लिए विशेषता है और इनके स्थान को मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब अगला जो हम आप आज पढ़ेंगे वो रहेगा आपका अगला दक्कन ट्रैप का समय। दक्कन ट्रैप, अब आखिर दक्कन ट्रैप क्या है, पहले तो समय इसका जान लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, फिर से भी बनाएंगे या फिर इसे बना भी रहने देते तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन फिलहाल दक्कन ट्रैप के बारे में बता रहे हैं तो पूरा इसको थोड़ा सही कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका झारखंड हो गया ये। ठीक, अब हम आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र का एरिया। दक्कन ट्रैप एक्चुअली समय जब चल रहा था कार्बोनिफेरस, उसके बाद आपका पर्मिनियन और ट्रियासिक जुरासिक इस समय आया है, तब तक आपका मैंने बताया कि गोंडवाना काल चल रहा था। गोंडवाना काल 30
करोड़ से लेकर 15 करोड़ साल तक पहुंच चला है। 15 करोड़ साल तक हमने इसलिए बताया, जब देखिए जुरासिक काल में जब जब आपके डायनासोर हुआ करते थे तब तक ये गोंडवाना काल चलता रहा है, और इसमें कोयले के निक्षेप अच्छे खासे जमते रहे हैं, और नदी घाटियों में मैंने जो नदी घाटियां बताई हैं आपके, उन नदी घाटियों में ये जमते रहे हैं, और अच्छा खासा कोयला आज भी इसमें से निकाला जाता है। लेकिन जुरासिक के बाद जो अगला युग आया क्रिटेशियस युग। क्रिटेशियस युग में मैंने आपको बताया था एक महत्वपूर्ण जो है वहां पर क्रिटेशियस युग में काफी धरती में एक हलचल हुई, ये तमाम हलचलें होती हैं। तो क्रिटेशियस युग में जो है जो ये हलचल हुई है उसकी वजह से क्या हुआ कि धरती में कुछ दरारी उद्भेदन हुआ, और इधर जो है विदर्भ क्षेत्र में क्या हुआ, लावा निकला, जमीन में से लावा बड़ी तेजी से निकला, और लावा इतना ज्यादा निकला कि वो मध्य प्रदेश के एरिया से लेके यहां तक का पूरा महाराष्ट्र को कवर करते हुए पूरा फैल गया। तो इसे दक्कन ट्रैप इसलिए कहते हैं, जैसे मान लीजिए जमीन है, अब इसमें क्या हुआ, इस भूमि में जैसे मान लीजिए यहां से लावा, ये दरार बनी जमीन के अंदर, और वहां से लावा निकलना शुरू हुआ, लावा निकल कर चारों तरफ फैलता गया, और बाद में ठंडा होता गया। देखिए ऐसे 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 कुछ सीढ़ी नुमा सा आकार लेता चला गया। यानी कहने का मतलब यह है कि परत दर परत एक यूं करके यूं करके यूं करके, इसी को ट्रैप बोलते हैं। ये एक्चुअली ट्रैप शब्द जो है ये दूसरी भाषा का शब्द है, और ट्रैप का मतलब जनरली होता है क्या, सीढ़ी। तो सीढ़ी नुमा तरीके से ये पूरा परतदार परत ये जमता हुआ चला गया है, तो इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। तो लावा का जो है क्रिटेशियस काल में उद्भेदन हुआ और वो जम गया। तो कहां कहां से ये हुआ, इसका एक मैप सा मैं बना देता हूं आपके लिए। ये पूरा यहां से लेके होते हुए ये पूरा मध्य प्रदेश का इतना एरिया, और ऐसे करके ये तो ये इसमें कौन कौन सी जगहें आ गई, एमपी आ गया, महाराष्ट्र आ गया, थोड़ा सा कर्नाटक भी आ गया, ठीक है, और थोड़ा सा गुजरात भी आ गया, गुजरात का एरिया भी आ गया। तो एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, और कुछ कुछ ट्रेसेस इसके जो है झारखंड और छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी पाए गए हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, और बेसिकली जो मेन देखिए दरार उद्भेदन हुआ तो बगल बगल से जो नलियां रही होंगी वहां से भी निकला होगा, तो दाएं बाएं और कहीं से भी लावा निकला, तो तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़, और मेन जो ये बना ये बिल्कुल इसी से हमारा प्लाटू तैयार हुआ है। दक्कन ट्रैप का जो प्लाटू है इसी से तैयार हुआ है। अच्छा एक बात और बता दें, इससे पहली बार दरार उद्भेदन नहीं हुआ है, इससे पहले भी दरार उद्भेदन हुआ है। इसमें के चलते यहाँ पे राजमहल, कलकत्ता के नीचे का एरिया जो इधर तरफ है उसमें एक पठार पाया था, उसको राजमहल की पहाड़ियां कहते हैं, और ये मेघालय की पहाड़ियां, इनका जो है ये जो है पहले ही बन चुके थे, ये आपके जुरासिक काल में ही उद्भेदन हो चुका है। मैं इसको इस मैप से अलग करके बता रहा हूं कि इसका ये जुरासिक काल में हुआ है, यानी कहने मतलब दक्कन ट्रैप जो हुआ है वो तो क्रिटेशियस काल में हुआ है, और अच्छा खासा लावा का वो हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत लावा इसकी वजह से राजमहल का ट्रैप जो है वो पहले ही बन चुका है लावा का। तो चलिए महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, और थोड़ा सा कर्नाटक का एरिया, मध्य प्रदेश, इतने एरिया में ये हुआ। तो फैलाव 1,00,000 वर्ग किलोमीटर, 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गया। नंबर 2, और इस लावे की मोटाई औसत रूप से, औसत मोटाई कितनी है, 600 मीटर से लेकर के 1500 मीटर, 600 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की मोटाई है। लेकिन कहीं 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर तक की गहराई में ये मोटाई पाई जाती है। तो ये चट्टाने जो है काफी तेजी से जो है फैली, और उसके बाद ठंडी होकर के 3 चीज देखिए, लावा के बारे में मैंने आपसे पहले बताया है कि जब लावा रहेगा तो जीवाश्म नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, जीवाश्म
नहीं पाए जाते। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते क्योंकि देखिए जब कोई चीज कोई लावा निकलेगा और साथ में ये चौथे नंबर पे बहुत कठोर 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 भी है क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह आर्कियन युग में जैसे लावे की तरह ठंडी हुई थी जमीन तो आर्कियन युग में भी काफी कठोर चट्टानें थी, वैसे ही जो दरारी उद्भेदन से लावा निकला है ये क्रेटेशियस काल में, उसमें कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं क्योंकि बहुत गर्म हुआ था लावा, उसके बाद ठंडा हुआ तो जीवाश्म कहां पाए जाएंगे और कठोर होगा। औसत मोटाई 600 से 15 किलोमीटर, कहीं कहीं 3 लाख 3,000 किलोमीटर 1 लाख और किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। कई बार ऐसा है कि ये इधर तरफ मध्य प्रदेश के एरिया में नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसके ऊपर जो है यहाँ पर विंध्यन काल की चट्टानों की ने ओवरलैप कर रखा है। तो लावा जो है विंध्यन काल की चट्टानें, इसके अलावा और परतदार चट्टानें और कई बार मैदानी, तो ये काफी चट्टानें जो है इसके ऊपर भी आपको दिखाई देती हैं, उनका अपरदन होकर के चट्टानें इसके ऊपर भी आई हुई हैं। तो कुछ एरिया इसके ऊपर ओवरलैप भी है और चट्टानों का है, लेकिन वैसे तो ये काफी दूर तक फैला हुआ है। तो हम आगे और क्या चीज देख सकते हैं कि 5 देखिए समय के साथ साथ देखिए काफी समय के बाद से लेके अभी तक इसमें जो है वेदरिंग यानी इरोजन यानी अपरदन हो रहा है। तो अपरदन के कारण काली मिट्टी इसका अपरदन जो हुआ उससे काली मिट्टी बनी है। काली मिट्टी कैसी मिट्टी है? उपजाऊ है। काली मिट्टी उपजाऊ है। इसकी जो काली मिट्टी है ये काफी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है और इसे काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी। तो काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कहते हैं। 6 नंबर देखते हैं इसमें, कपास के लिए उपयुक्त। इसमें ये लावा जैसे कैसा था? ये बेसाल्टिक लावा था। बेसाल्टिक लावा मतलब इसमें बेसाल्ट नाम के तत्व की अधिकता पाई जाती है। तो बेसाल्टिक लावा है, 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 600 से 1500, कहीं कहीं 3,000 किलोमीटर 3,000 मीटर। जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं, काफी कठोर चट्टानें होती हैं। इसके अंदर अपरदन के बाद धीरे धीरे पूरे एरिया में एक उपजाऊ मिट्टी पैदा हो गई, इसको काली मिट्टी कहते हैं। इस काली मिट्टी में उपजाऊपन बहुत होता है, इसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ये कपास के लिए काफी उपयुक्त है। तो आपने जगह जान ली, मध्य प्रदेश, थोड़ा सा गुजरात का एरिया, थोड़ा सा महाराष्ट्र का एरिया, और उसके बाद जो है एमपी हो गया और महाराष्ट्र हो गया और क्या हो गया? गुजरात। तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात मेनली तरह से इसके अंतर्गत में आते हैं। 3 जगह हैं इसके अंतर्गत में विशेष तौर पर आते हैं। तो बस इतना ही मैं इसके लिए बताऊंगा। इस तरह से करके मोटे तौर पर आपका ये सब चीजें हो गई। अब थोड़ा सा मैं आपको जो है देखिए तृतीयक काल, तृतीयक और चतुर्थक, तृतीयक और चतुर्थक काल के बारे में भी मैं बता देता हूं। बहुत कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। इसी क्लास में मैं आपका जो है ये चट्टानी तंत्र को पूरा कंप्लीट कर दूंगा। इसमें कुछ नहीं है। तृतीयक काल में क्या हुआ? तृतीयक काल में, चलिए तृतीयक काल के विषय में हम बताते हैं थोड़ा सा। तृतीयक काल के बारे में जब हम बात करते हैं तो वहां पर हम 7 करोड़ वर्ष पहले से शुरू करते हैं। 7 तृतीयक काल। तृतीयक काल कब से कब तक रहा? तृतीयक काल का जो है समय 6 करोड़ से लेकर के आपका 20 लाख वर्ष के आसपास का
समय। टाइम क्या रहा है, ये इसका टाइम रहा है तृतीय काल का। इसके अंतर्गत देखिए सीनोजोइक एरा, क्या देखिए सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक, सीनोजोइक। चलिए अभी हम इसको जरा मिटा देते हैं, इसलिए मिटा दें ताकि कंफ्यूजन कोई ना हो। कंफ्यूज होंगे तो फिर जो है आपको लगेगा कि ये जो है इसी एरिया से संबंधित विशेष तौर पे है, जबकि इस एरिया से संबंधित नहीं है। चलिए हम आगे बात करते हैं। ये तो अब जो तृतीय काल आया है, इस तृतीय काल की बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है ये पर्वतों का काल, नवीन पर्वतों का काल है। तृतीय काल जो है ये नवीन पर्वत, ये आप जान लीजिए नवीन पर्वत। देखिए सबसे प्राचीन पर्वत हुए, फिर उनका वेदरिंग और इरोजन सब होते होते आप यहां तक पहुंच गए। फिर आपका जो है गोंडवाना काल आया, उसमें आपको कोयले चट्टाने मिली। दक्कन ट्रैप आया, उसमें लावा का उद्भेदन हुआ, उससे कठोर चट्टाने जो मैंने आपको बताया सब हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ये क्रिटेशियस काल आया, इस काल में आपके कुछ रॉकी माउंटेन्स वो सब बने। ये समझ ही लीजिएगा कि यहां से नवीन पर्वतों के बनना शुरू हो गया है। रॉकी एंडीज पर्वत आपके क्रिटेशियस काल में बनना शुरू हो गए। उसी वक्त देखिए इधर लावा का उद्भेदन हो रहा था, उधर रॉकी और एंडीज भी अपना स्थान ले रहे थे। अब थोड़ा सा हम कारण की तरफ अगर इसकी तरफ बढ़ते हैं तो कारण ये रहा है, मैंने आपको बताया था पहले ही, बहुत समय नहीं मिला, मैंने बता देता हूं आपको फिर भी। एक्चुअली जो ये हमारी अर्थ है, अर्थ में ये आपका मैंने बताया था कि पहले पूरी अर्थ एक जैसी थी, यानी उसमें एक ही स्थलखंड था पूरा, उसे पेंजिया कहा जाता था, पेंजिया। और जो चारों तरफ सागर था उसको पेंथा, पेंथालासा कहा जाता है। पेंजिया और पेंथालासा नाम से कहा जाता है। देखिए अब इस पेंजिया पेंथालासा में ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले का समय जो है कौन सा आएगा, ट्रियासिक काल। ट्रियासिक काल में देखिए अभी इतने समय तक जो हम पढ़ते आए, यानी विंध्यन, आर्किन, कुड़प्पा, इन सब में ये ऐसी स्थिति ऐसी कैसी थी। पहली बार इसमें जो दरार पड़ी है, यानी कि ये पेंजिया और पेंथालासा ये सागर था और ये पेंजिया पूरी भूमि थी। पेंजिया बाद में दो भागों में टूटा, कुछ बलों के कारण, जिसके बलों के बारे में जो है काफी थ्योरीज है, वो सब बात की बात है, वो एक पूरा टॉपिक हो, इसको मैं कभी कवर कराऊंगा। तो इस तरह से ये जो है उत्तरी और दक्षिणी भागों में इसको ये टूट गया। जब उत्तरी और दक्षिणी भागों में टूटा है तो ये जो पेंजिया का काल है, पेंजिया था, ये दो भागों में टूटा है। तो इसकी पहली बार इसका जो शुरुआत हुई है गोंडवाना, जिसमें निचली लैंड जो बनी वो गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ऊपर वाले को अंकारा लैंड या लॉरेशिया, अंकारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया। हम इसलिए ऐसा बता रहे हैं क्योंकि जो पहाड़ बने हैं उस वक्त आपका डिवीजन शुरू होने वाला है, यानी कि ये ट्रियासिक में ये डिवीजन शुरू हो गया था। उसके बाद जब ये क्रिटेशियस युग आया है, अब समझिएगा ध्यान से, क्रिटेशियस युग में क्या हुआ कि ये बट करके ये जो है अंकारा लैंड और गोंडवाना लैंड बिल्कुल अलग अलग हो गए। और उसके बाद कुछ इस तरीके से कुछ महाद्वीपों की स्थिति क्रिटेशियस काल में ऐसी हो गई थी कि देखिए ऐसे मान लीजिए अमेरिका हो गया, ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया का वाला हिस्सा हो गया, ये आपका अफ्रीका वाला हिस्सा हो गया और ये दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा हो गया। ये अभी एक थे, लेकिन क्रिटेशियस युग आते आते ये टूट गए। और उसके बाद कुछ हलचलों की वजह से ये जो आपका गोंडवाना लैंड है उसमें से अफ्रीका वाला हिस्सा, उसमें से इंडिया अफ्रीका का हिस्सा था, ये देखिए अफ्रीका वाले लैंड में से ये टूट करके इंडिया और ऊपर की ओर ये अंकारा लैंड या लॉरेशिया की तरफ बढ़ने लगा, यानी कि भारत जो है ऊपर की ओर बढ़ने लगा। तो अभी आप इतना समझ गए हो, तो थोड़ा सा मैं और चीज समझाना चाहूंगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको मिटा दूंगा। देखिए
यानी कहने का मतलब है कि सपोज देखिए, ये मान लीजिए इंडिया का, ये अफ्रीका का भाग है, इंडिया ऐसे करके कुछ इंडिया नीचे से ये इधर की तरफ आपका अंकारा लैंड का जो हिस्सा था, यानी जो आपका तिब्बत और चीन और तिब्बत वाला एरिया है, चीन तिब्बत वाला, चीन तिब्बत, ये जो इधर का एरिया है, यानी कि ये एशिया वाला हिस्सा, वो उसकी तरफ ये भारत की चट्टान बढ़ना शुरू हो गई। देखिए, यानी ये क्रिटेशियस युग में शुरू हुआ, वही दरारी उद्भेदन का समय था जब आपका दक्कन ट्रैप बन रहा था, और उसी समय ये जो है चीन और तिब्बत की ओर ये हमारा ये प्लेट, ये भारत की जो प्लेट है, ये गोंडवाना लैंड लॉरेशिया लैंड की तरफ बढ़ना शुरू हो गई, और धीरे धीरे करते करते पैलियोसीन में चलती रही, यहां पहुंची, और इयोसीन में जाकर के ये यहां भारत पहुंच गया। भारत यहां पर जाकर इसमें टच कर गया, किसमें? आपके लॉरेशिया लैंड, यानी आपका ये, और इसको बोलते हैं गोंडवाना, उसको अंकारा लैंड या लॉरेशिया लैंड में जाकर के हमारा गोंडवाना लैंड का भारत का जो हिस्सा था वो जाके उसमें टच कर गया, और ये प्लेट खिसकती रही। ये प्लेट जब खिसकती रही तो दबाव, यहां पे प्रेशर, क्या? PRESSURE, प्रेशर वहां पर बन गया। प्रेशर बनने से क्या हुआ? यहां पर हिमालय का बनना शुरू हो गया। तो देखिए, ये जो इयोसीन काल था, देखिए तृतीय काल में बता रहा हूं, तो तृतीय काल में सीनोजोइक काल जो था उसमें पैलियोसीन में आप जानते हैं कि जुरासिक वाले जो जानवर थे, यानी कि उनको बोलते हैं डायनासोर, उनका अंत हो गया। और इयोसीन काल में पहली बार इयोसीन में क्या हुआ? हिमालय कौन सा? वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इयोसीन में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। इयोसीन में आपका हिमालय बनना शुरू हो गया। प्रारंभ हिमालय, वृहद हिमालय का प्रारंभ शुरू हो गया। उसके बाद ओलिगोसीन, अब आएगा ओलिगोसीन जब आएगा, देखिए ये पहले यो हो गया, अब ओलिगोसीन जब आएगा, ओलिगोसीन में आपका आल्प्स पर्वत और मुख्य हिमालय आल्प्स पर्वत और मुख्य हिमालय ये पूर्ण स्थिति में आ जाएंगे। यानी हिमालय का बनना इयोसीन काल में शुरू हो चुका था, ओलिगोसीन में जो है ये पूर्ण हो गया। उसके बाद आया मायोसीन काल में क्या होता है कि मध्य हिमालय, देखिए दबाव सबसे ऊपर कौन सा? ये हिमालय है, ये आपका सबसे ऊपर वाला हिमालय, ये हिमालय आपका मुख्य हिमालय है। लेकिन ये प्लेट चूंकि खिसक रही है, इसका विस्थापन जारी है, इसलिए कुछ फोल्ड्स यहां भी पड़ने शुरू हो गए। कब? मायोसीन पीरियड में। और यहां पर क्या शुरू हो गया? मध्य यानी लेसर हिमालय का बनना भी शुरू हो गया। और फिर आखिरी प्लायोसीन काल जब आया है तो उसमें शिवालिक श्रेणियां भी बन गई। ठीक, तो इस तरह से मैंने तृतीय काल के बारे में आपको बता दिया। मुख्यतः यहां जो है हिमालय का निर्माण शिवालिक श्रेणी तक का यहां पर प्लेयोसीन काल तक हो गया था। लेकिन प्लायोसीन काल में क्या हुआ, और प्लायोसीन और होलोसीन काल में क्या हुआ? ये प्लायोसीन और होलोसीन काल में अंततोगत्वा भारत के जो है ये हिमालय और विकसित हुआ और बड़ा हुआ। और हिमालय एक चूंकि एक नया पर्वत है, इसलिए आज भी प्लायोसीन और होलोसीन काल अभी चल रहा है। होलोसीन काल में भी अभी बनता ही जा रहा है। हिमालय का भी बनना रुका नहीं, अभी पुराने स्थिति में आया नहीं, ये नवीन मोड़दार पर्वत है। फिर बाद में होलोसीन और प्लायोसीन काल में और क्या हुआ? ये हमारे गंगा यमुना के सब मैदान ये सब बनना शुरू हो गए, यानी यमुना गंगा के मैदान बन गए। यानी अब आपको पूरा क्रम अगर धीरे धीरे देखते हैं तो इस तरह से प्राथमिक कालों में आपकी धरती ठंडी हुई तो आपकी बहुत ही सख्त चट्टानें बनी, जिनमें बहुत सारे आपके खनिज थे, लेकिन उनका दोहन कठिन था। ये थी आर्कियन चट्टानें। फिर धारवाड़ चट्टानों में उनकी परतों का जो है आपका डिग्रेडेशन हुआ, उनकी परतें जो हुई
उसका जो है वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, और वो जो है आपका निकल करके धारवाड़ चट्टानों के रूप में जब लगी तो वो थोड़ी सी नरम हो गई थी और उनमें जो मिनरल्स थे उनको निकालना आसान हो गया। तो धारवाड़ क्रम में बहुत सारे मिनरल्स निकाले जाते हैं, चाहे लोहा, सोना, चांदी, अच्छे अच्छे क्वालिटी मिनरल्स इसमें मिलते हैं। कुड़प्पा कुल की चट्टानें क्या होती हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी इसमें कोई भी तरह के जीवाश्म नहीं पाए गए। कुड़प्पा कुल काल की चट्टानों में जो है क्या हुआ, धीरे धीरे अब क्या होता जाएगा कि आपका अधात्विक खनिज मिलते जाएंगे और धात्विक खनिजों की कमी होती चली जाएगी। फिर आपका विंध्यन आ गया। विंध्यन काल के चट्टानों में आपको मैंने दिखाया था कि पूरे ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच के जो एरिया है इसमें 4000 किलोमीटर के एरिया की चौड़ाई में पूरा अवसादों का जमाव हो गया, और अवसादों के जमाव में आपका सीमेंट उद्योग विकसित हुआ है। सीमेंट उद्योग के लिए यहाँ पर डोलोमाइट और जो है क्या बोलते हैं उसको, लाइमस्टोन आदि जो है वहां पर मिले हैं, जिससे कि आप भी वहां पर सीमेंट उद्योग फल फूल रहा है। फिर गोंडवाना काल आ गया। द्रविड़ काल कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता है, इस काल में ट्रांजिशन पीरियड था। फिर गोंडवाना जब काल आया है तो कार्बोनिफेरस युग के बाद जो शुरू हुआ है, जिसमें सिंक्लाइन घाटियां, जिनमें की दरारों में से थोड़ा सा धसाव हुआ है और ये नदी के आसपास देखा गया है। तो ये कार्बोनिफेरस में नदियों के बीच में दबाव बना है, इसमें गोदावरी घाटी, राजमहल और जो है आपकी दामोदर घाटियों में ये दिखाई देता है। उसमें बहुत सारा कोयला, अभी मैंने बताया था आपको, मिलता है। उसके बाद आप आगे आते हैं तो जुरासिक काल तक आपका गोंडवाना काल चलता है, यानी कार्बन का काल चलता है, यानी कोयले का समय चलता है। फिर उसका क्रिटेशियस आ जाता है, इसमें रॉकी और एंडीज पर्वत बने हैं। रॉकी और एंडीज पर्वत जिस वक्त बन रहे थे उसी वक्त क्या हुआ कि पेंजिया का विभाजन थोड़ा थोड़ा हो चुका था, ये जो कि शुरुआत ट्रासिक काल में हो चुकी थी। क्रिटेशियस में वो बिल्कुल डिवाइड हो गए, और उसके बाद जो लैंड आपका गोंडवाना मेन लैंड थी, जो कि अफ्रीका वाले थी, वहां से भारत का हिस्सा लॉरेशिया लैंड की ओर चलने लगा, जहां तिब्बत और चीन है, और उससे जाकर के ये इयोसीन के समय टकरा गया। उस टकराने के साथ हिमालय का प्रारंभ शुरू हो गया, कब, इयोसीन में, और ओलिगोसीन में आल्प्स पर्वत और मुख्य हिमालय बन गए, और मायोसीन में मध्य हिमालय बन गया, और उसके प्लायोसीन में आपका शिवालिक हिमालय भी तैयार होने लगा। और अभी तक की क्रम चलता जा रहा है, वो फोल्ड शायद अभी और बढ़ेंगे। इसी वजह से अभी क्या है, हिमालय की ऊंचाई प्रति वर्ष कुछ न कुछ 2-4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ती जाती है। फिर आया नियोजोइक काल। उसमें क्या हुआ, आपके हिमालय के बाद नदियां बनी, उन पे नदियों ने कटान बनाया, और नदियों ने कटान बना करके अपनी बहुत सारी मिट्टी को पहाड़ों से लेके आई नीचे, और गंगा यमुना के मैदान आदि बने हैं। इस तरह से ओवरऑल हमने आपको सारी चट्टानों का क्रम बता दिया है। तो अभी चट्टानों का क्रम हम इसी तरह साथ समाप्त करते हैं। आप अपनी पिछली सारी चट्टानों की क्लासेस को आप देख लेंगे तो आप चट्टानों के विषय में गहराई से जान जाएंगे, और उसमें शायद ही कोई ऐसा टॉपिक होगा या कोई जो है बहुविकल्पीय प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। फिलहाल किताब से थोड़ा और कंसल्ट करेंगे आप तो आपको दिखाई देगा कि चीजें आपको आसान हो रही हैं, और जो मैंने पढ़ाया उसको समझ रहे हैं। तो आपके बात से आप ये समझ लीजिएगा, ये सब आप सारणी वारणी आप अच्छी तरह समझ लीजिए, और इसको मैं अब समाप्त करता हूं। अब आगे की क्लासेस में हम इसकी और डायमेंशंस, यानी हिमालय की जो है श्रेणियां, उसके दर्रे, और इसके बाद भारत के मैदान, उसका पठार, और इन सब भूभागों के बारे में क्लास वाइज धीरे धीरे हम चर्चा करते जाएंगे। और ये क्लास मैं अभी समाप्त करता हूं। अगर आपको मेरी क्लास से कुछ भी फायदा होता है, तो यदि कोई सुधार की जरूरत आपको मेरे अंदर महसूस होती है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, और अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा महसूस होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रज्ञापथ चैनल को अपना प्यार देना प्रारंभ करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।